पाकिस्तान में पॉलिटिकल किडनैपिंग हो रही है तो बांग्लादेश में राजनीतिक बदला लिया जा रहा है और इस बदले का नया टारगेट बनी है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में सरकार है और उसी अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने का फैसला कर लिया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बयान जारी किया है और कहा कि भारत से शेख हसीना को वापस लाने के लिए जरूरी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। 5 अगस्त को तख्तापलट के फौरन बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। एक विमान के जरिए उनको भारत लाया गया। तब खबर थी कि विरोधियों ने शेख हसीना के साथ साथ एक डील की जिसके तहत शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं लौटना था और बदले में उनकी जान बख्शी जा रही थी। लेकिन अंतरिम सरकार बनते ही शेख हसीना पर मर्डर के आरोप लगे और अब उन्हें भारत से वापस लाने का ऐलान किया जा रहा है। 15 जुलाई से 5 अगस्त तक चले हिंसक प्रदर्शनों को आधार बनाकर शेख हसीना पर मर्डर के आरोप लगे और अब मोहम्मद यूनुस की सरकार शेख हसीना को भारत से लाकर कथित अपराधों की सजा देने का दावा कर रही है। शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश लाने के लिए वो यूनुस सरकार उस प्रत्यर्पण संधि का इस्तेमाल कर सकती है जिस पर दोनों देशों के बीच 2013 में सहमति बनी थी। संधि का आर्टिकल 2 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया जिसकी सजा 1 साल से ज्यादा हो सकती है तो उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जा सकता है और इसी वजह से बांग्लादेश में शेख हसीना के ऊपर हत्या का इल्जाम लगाया गया क्योंकि बांग्लादेश के कानून में मर्डर पर सजाए मौत का प्रावधान है। लेकिन इसी संधि में एक पेंच है जिसकी वजह से अगर भारत चाहे तो वो शेख हसीना को वापस भेजने के लिए बाध्य नहीं। प्रत्यर्पण संधि का आर्टिकल 6 कहता है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लगाए गए आरोप राजनीतिक हैं या राजनीति से प्रेरित हैं तो उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए दूसरा पक्ष बाध्य नहीं। संधि के आर्टिकल 8 में कहा गया कि अगर आरोपी जिस देश में रह रहा हो वहां ये साबित कर सके कि उसका प्रत्यर्पण न्याय संगत नहीं तो ऐसे हालात में भी आरोपी का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बात शेख हसीना की है उसका प्रोसीजर जो है वो ये है कि उसमें पॉलिटिकली प्रोसिक्यूशन की अगर कहीं चांसेस है तो वो एक्सक्लूडेड है उस ट्रीटी से। लेकिन अगर आप उसको क्रिमिनल या जेनोसाइड या उस सब के उस लिहाज से करेंगे तो वो दूसरी बात है। जो चार्जेस लगाने हैं शेख हसीना के ऊपर वो लगाएंगे। उसके बाद में जब उनका कोर्ट ये ऑर्डर करेगा उसके बाद फिर वो अंडर दैट ट्रीटी कोई प्रोविजंस लिखेंगे। उन प्रोविजन के अंदर हमें शेख हसीना जी चाहिए। अब वो अगर हमारे पास आता है फिर हमारी लीगल प्रोसेस शुरू होगी। यानी प्रत्यर्पण संधि होने के बाद भी अगर भारत को लगता है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग राजनीति से प्रेरित है या फिर बांग्लादेश जाने पर शेख हसीना के साथ अन्याय हो सकता है तो भारत प्रत्यर्पण के लिए बाध्य नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अपील पर शेख हसीना का प्रत्यर्पण किया जाएगा या नहीं ये पूरी तरीके से भारत के विचाराधीन है, भारत के हाथ में। लेकिन प्रक्रिया के तहत शेख हसीना भी ज्यादा दिन तक भारत में रह नहीं पाएंगे, ये बात भी तय है। क्योंकि बांग्लादेश के लिए भारतीय वीजा पॉलिसी में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो उसे भारत में वीजा फ्री एंट्री मिलती है और व्यक्ति 45 दिन तक भारत में रह सकता है। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आई यानी अब तक 36 दिन हो चुके हैं। 45 दिन की तय टाइम लिमिट के लिहाज से अगर 9 दिनों के अंदर शेख हसीना को कुछ करना होगा ताकि वो भारत में रह सके। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसी वजह से भारत में शरणार्थी और राजनीतिक शरण की तय परिभाषा नहीं। अगर शेख हसीना भारत में शरण के लिए आवेदन करती हैं तो भारत सरकार उन्हें शरण दे भी सकती है। जी न्यूज़।